नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, 1 से लेकर 12 हाउसेज में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से होता है उसका पड़ाव आज बृहस्पति तक पहुंच चुका है और आज हम बृहस्पति के 12 हाउसेज में उसका क्या असर होता है, उसको कैसे सिंपल वे में समझें और किस तरह से हम उसको अपने जीवन में अपनाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, परहेजों के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात आपको उपाय भी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए एक ऐसी स्किल हो जिससे आप अपना करियर भी बना सको, आप अपने परिवार को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट भी दे सको और साथ ही लोगों का जीवन सुधार पाओ। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसी ही स्किल है। मेरे स्टूडेंट्स आज YouTube पर मिलियंस के साथ एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। कुछ अपने कंसल्टेशन सर्विसेज से इनकम कमा रहे हैं और कुछ अपने इंस्टीट्यूट और सेमिनार्स होस्ट कर रहे हैं और ये सब शुरू हुआ एक स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप से। इस सफर में ज्योतिष को आप प्रोफेशनल स्किल की तरह सीखोगे, अपने और अपने परिवार को सहारा दे पाओगे और दूसरे लोगों का जीवन भी मार्गदर्शित कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक ऐसी स्किल जो आपको रिस्पेक्ट, इनकम और एक नई पहचान दे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। सीट्स लिमिटेड हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको मिले एक पर्सनल मेंटोरशिप। 25 साल के तजुर्बे से मैं आपको कह रहा हूँ कि हाफ नॉलेज सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। इसलिए मैंने डिजाइन किया है कॉम्पैक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसे 6 से 8 महीने में बेसिक से एडवांस तक एक स्ट्रक्चर्ड सफर मिलेगा। अगर आप सीरियसली ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है और डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबरों पर कॉल करें। एक बार फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं बृहस्पति के 12 हाउसेज में उनके प्रभाव के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा बृहस्पति के बारे में बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति रिश्तों में दादा, राजपाट में राजगुरु, समाज में शिक्षक यानी टीचर और हमारे आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति आध्यात्म के अलावा जो हमारे संस्कार हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान, बरकत, धन की समृद्धि और परिवार का एक साथ होना बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति को देखा जाए तो वैसे ये बरकत के साथ साथ आपके समृद्धि के भी कारक हैं। जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं उस इंसान को जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति आपके धन, कुटुंब, वाणी से रिप्रेजेंट होते हैं। शिक्षा, संतान, भाग्य, तीर्थ और आपके बड़े बुजुर्ग, लाभ, इनकम और हवाई यात्राएं, मोक्ष, इन सभी को बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एक मंदिर में जो मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, वो बृहस्पति हैं, लेकिन उनके जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो केतु हैं। एक गुरु बृहस्पति हैं और उनके चेले केतु हैं। दोस्तों, बृहस्पति हमारे शरीर में हमारी प्राण वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, लीवर और हमारी चर्बी, इन सबको भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। धातुओं में सोना बृहस्पति पॉजिटिव की निशानी होता है। पीतल भी बृहस्पति से ही रिप्रेजेंट होता है। पीला रंग और आपका ऐसा समाज में रिस्पेक्ट जो लोग अपने आपको आदर समेत देते हैं। दोस्तों, कुंडली के हर घर में बृहस्पति का अलग अलग रोल होता है। पहला घर जिसे लग्न कहा जाता है, जब यहाँ पर बृहस्पति आते हैं तो ये राजगुरु की तरह होते हैं। पहले घर को सूर्य और मंगल रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति का इन दोनों के साथ मित्र संबंध है। इसलिए बृहस्पति जब यहाँ पर आते हैं तो ये राजा और सेनापति के साथ एक ज्ञानवान, समझदार, धैर्यवान गुरु के रूप में जो उन लोगों को सही मार्गदर्शन देता है। तो पहले घर में जब भी बृहस्पति आते हैं तो ये राजगुरु हैं और राजगुरु होकर ये बिल्कुल किसी धार्मिक प्रतिष्ठान का ज्ञानी, पढ़ा हुआ, शास्त्रों की नॉलेज रखने वाला, समझदार और सबके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक रिस्पेक्टफुल मठाधीश की तरह होते हैं, जिन्होंने भले ही चोला साधु का धारण किया हुआ लेकिन अब वो राज सत्ता को अपने ज्ञान और अपने समझदारी से काफ़ी हद तक कंट्रोल करना जानते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उसको अंजाम भी देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति वाला व्यक्ति जब भी ऊंची शिक्षा हासिल करता है तो ये बृहस्पति की पॉजिटिव की निशानी है, लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो ये बृहस्पति के नेगेटिव होने की निशानी है। पढ़ाई बीच में छोड़ने का मतलब है कम से कम ग्रेजुएशन जिसने ना की हो तो वो बृहस्पति कमज़ोर की निशानी होता है। बृहस्पति जब यहाँ पर होते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर धैर्य होता है, हर किसी की बात को सुनना और उसका बहुत सटीक हल निकालना, ये इनका पहला गुण होता है। लेकिन अगर ये लोग इम्पेशेंट होते हैं, ये तामसिक भोजन
सिगरेट, शराब इन चीज़ों में लिप्त होते हैं तो ये बृहस्पति खराब होने की निशानी होता है। तो लगन में बैठे बृहस्पति वाले इंसान को कभी भी अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग अगर शरीर पर सोना धारण करते हैं तो इनका जुपिटर, इनका बृहस्पति हमेशा इनको पॉजिटिव असर देता है। सेकंड हाउस के बृहस्पति को जगत गुरु कहा गया है। सेकंड हाउस बृहस्पति का अपना घर होता है, साथ में शुक्र भी यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु। अब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो दूसरे गुरु का सम्मान करते हुए वो शुक्र को आबाद करते हैं और शुक्र सांसारिक मोह माया है। ऐसा इंसान अपने ज्ञान को जितना सांसारिक रूप से एक्सप्लोर करता है, यानी उसकी नॉलेज को वो जितना सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उतना ही उसकी तरक्की होती है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति शुक्र को आबाद करते हैं, इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए कामों में इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये खेती वाली ज़मीन से काफ़ी फ़ायदा कमाते हैं। अगर ये खेती वाली ज़मीन खरीद कर उसको पट्टे पे चढ़ा देते हैं तो इनको लाभ मिलता है, इनका बृहस्पति और इनहेंस होता है। लेकिन दूसरी तरफ बृहस्पति इतने बड़े ग्रह हैं कि वो जिस घर में बैठते हैं उस घर को खराब कर देते हैं। यानी अगर ऐसा इंसान सोने में इन्वेस्ट करता है तो उनको फलता नहीं है। अगर ऐसा इंसान अपने ज्ञान को फ्री में बांटता है तो उसको उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन वहीं ज्ञान वो थोड़ा सा ज्ञान देते हुए भी उसकी फीस लेता है या उसको थोड़ा सा ग्लैमरस तरीके से दिखाता है तो वो बहुत प्रसिद्ध होता है। इसीलिए यहाँ पर इसको जगत गुरु के रूप में भी कहा गया है। दोस्तों, बृहस्पति जब सेकंड हाउस में हो तो बृहस्पति के संबंधित जो कार्य होते हैं उनको नहीं करना चाहिए। सोना नहीं खरीदना चाहिए, सोने में पैसा नहीं लगाना चाहिए, और अगर कभी सोना खरीदना हो अपनी ज़रूरत के लिए तो उतने वजन की चांदी भी साथ में लानी चाहिए। धन की तरफ से ये बहुत अच्छा होता है और उसको और पॉजिटिव करने के लिए चने की दाल मंदिर में देते रहना लाभकारी होता है। थर्ड हाउस के बृहस्पति को सरपंच कहा गया है। ऐसे लोग अपनी सोसाइटी में, अपने एक क्षेत्र में अपना काफ़ी प्रभाव रखते हैं। तीसरा घर मंगल और बुध का है। मंगल से बृहस्पति की मित्रता है लेकिन बुध के साथ शत्रुता है। बुध और बृहस्पति का मेल बिल्कुल सोने और पारे की तरह है और पारा सोने को खत्म कर देता है, राख कर देता है। उसी तरह से बहन, बेटी, बुआ, मासी, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन रिश्तों से या इन तरह के कार्यों से इन लोगों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल और बृहस्पति का अच्छा योग होने के कारण ऐसे लोग अगर चुस्त चालाक होकर चलते हैं तो लाइफ में काफ़ी पैसा, रुतबा ये कमा लेते हैं और समाज में इनको एक अच्छी पहचान मिल जाती है। दोस्तों, बृहस्पति खराब होने की यहाँ पर निशानी ये होता है कि बहन बेटी का सुख मिलता नहीं है, वो परेशान होते हैं या उनके कारण इनको परेशानी या बदनामी झेलनी पड़ती है। लेकिन ज़मीन जायदाद के मामलों में फ़ायदा मिलता है। अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करके चलने से, उनसे वाद विवाद से बचने से इनको लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को अपने बहन, बेटी, बुआ, मासी और साली के साथ कभी भी किसी भी तरह का पैसे का लेन देन से बचना चाहिए। उपाय के रूप में ऐसे लोगों को 3 किलो चने की दाल मंदिर में देनी चाहिए। ऐसे लोग अगर चांदी का छत्र किसी माता के मंदिर में चढ़ाते हैं तो लाभ मिलता है। चौथे घर के बृहस्पति को राजा विक्रमादित्य की तरह कहा गया है, राजधानी का मालिक कहा गया है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी हैसियत, ये सब कुछ देने की ये हैसियत रखते हैं। चौथा घर चंद्रमा का है और चंद्रमा और बृहस्पति आपस में मिलकर दूध और केसर का संबंध बनाते हैं। यानी दूध की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको केसर मिलने से, यानी बृहस्पति की वस्तु मिलने से उसकी गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देते हैं। केसर बृहस्पति की वस्तु है, हल्दी बृहस्पति की वस्तु है, तो इस चीज़ से दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है, औषधि बन जाती है। तो ये यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होता है। लेकिन चंद्रमा को हमारे आशीर्वाद के रूप में कहा गया है। जो भी हमें आशीर्वाद मिलता है वो चंद्रमा से होता है। और बृहस्पति संस्कार है, आपके बड़े बुजुर्गों के संस्कार, आपके रिचुअल्स, इनको जो निभाता है और अपने बड़े बुजुर्गों की लेगेसी को जो रिस्पेक्ट देता है, उनका बृहस्पति हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव असर देता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति 10वें घर को भी 100% की दृष्टि से देखता है। ऐसे में ये इंसान अगर घर के अंदर पूजा पाठ, जोत, घंटी, इन चीज़ों में लिप्त हो जाता है और पूजा को अपनी प्राथमिकता बना देता है और कर्म पर फोकस नहीं करता, तो यही बृहस्पति उनको नीच का फल भी देते हैं। ऐसे लोगों को अपने पहनावे में अपने संस्कारों को हमेशा याद रखना चाहिए। उटपटांग कपड़े पहनना, अपने बदन को खुला रखना, एक्सपोज करना, जो सामाजिक मर्यादा है
उसको भंग करना इस बृहस्पति को पीड़ित कर देता है और उसके कारण नेगेटिव असर आता है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए चने की दाल जल प्रवाह करते रहना चाहिए और माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। 5th हाउस में जब बृहस्पति होते हैं तो ये अपने घर के होते हैं। ये घर बृहस्पति और सूर्य का साझा घर है और यहाँ पर बृहस्पति का आना आपको ज्ञानी बनाता है। ये बिल्कुल हेड मास्टर की तरह होता है। जैसे जो भी टीचर होते हैं उनका सुप्रीम, जिसकी नॉलेज, जिसका एक्सपीरियंस उसे उस पद तक ले जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी विद्यालय में अनुशासन बनाकर रखना, उसका कॉरिडोर में घूमना स्कूल में अपने आप शांति पैदा कर देता है। तो एक डर और एक खौफ का माहौल इन लोगों का बन जाता है। उसका कारण बृहस्पति जो सूर्य के साथ मिलकर अब यहाँ पर गर्म हो जाते हैं। इसे ऐसा बृहस्पति कहा गया है जो लोगों को देने के लिए बना है, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाने वाला। अब ऐसा इंसान अगर लंगर प्रसाद खाएगा, दूसरों से फ्री की उम्मीद करेगा, वो चीज़ें उसको कभी नहीं फलेंगी। ऐसे लोग थोड़े से प्रिंसिपल की तरह होते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन, लेकिन यही स्ट्रिक्टनेस उनके फैमिली लाइफ को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर देती है। उनका अपनी बात को प्रेजेंट करना ऐसा लगता है जैसे वो कोई ऑर्डर दे रहे हैं। अथॉरिटियन नेचर उनका दिखाई देने लगता है और अपने परिवार के लोग उन्हें इस चीज़ में ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खासकर बच्चे, क्योंकि 5th हाउस संतान से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे लोग अपनी नाक, अपनी इज्जत के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ढंग से ना होने के कारण समाज में इनको मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, इनको पद मिल जाता है। वो पद इनको रुतबा दे देता है, सामाजिक रूप से इनको प्रतिष्ठा दे देता है, लेकिन अपने ही परिवार वाले उनके उसी सामाजिक नेचर के कारण जो घर में वो चलाने की कोशिश करते हैं, उसके कारण उनसे विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए और जितना हो सके अपनी वाणी में संयमता लानी चाहिए। ये अपने पक्के घर में है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई खास उपाय बनता नहीं। 6th हाउस में जुपिटर को फकीरी साधु कहा गया है। ये बिल्कुल साईं भगवान की तरह है, जो फकीर बन के रहे, लेकिन उनके अंदर वो तेज, वो ज्ञान, वो नॉलेज था, जिसके कारण शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन बाद में लोग उनको मानने लग गए। इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, गिर गिर कर ये संभलना जानते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद ऐसा रहता है कि जब तक ये परेशानी में नहीं गिरते हैं, पूरी इनकी नाव पानी के तूफान में नहीं फंस जाती, तब तक भगवान इनको सहारा नहीं देते। यानी जब इनके चारों तरफ प्रॉब्लम्स घिर जाती हैं तो ये भगवान के आशीर्वाद से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे एक फकीर को तब तक भिक्षा मिलती है जब तक उसके कमंडल, उसका थैला खाली दिखता है, लोग उस पर दया करके कुछ ना कुछ देते रहे। लेकिन वही झोला भरा हुआ हो, कमंडल भरा हुआ हो, तो लोग बोलेंगे कि इस फकीर को देने की जरूरत क्या है। तो ये लोग जब खाली होते हैं परमात्मा इनको दे देता है, लेकिन जब इनका सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, इनके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, तो परमात्मा भी इनकी मदद के लिए नहीं आता। 6ठा घर बुध और केतु का है। केतु जो कि बृहस्पति के चेले हैं। अब चेले के घर में गुरु का आना चेले के लिए सम्मान का है, यानी संतान के लिए अच्छा है, इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ बुध जो कि बृहस्पति का शत्रु है, तो यहाँ पर सोना और पारा वाली कहानी हो जाती है, जिसके कारण ये हिसाब किताब, क्योंकि 6ठा घर हिसाब किताब भी होता है, हिसाब किताब में हमेशा कमज़ोर होते हैं। इनके हाथ से पैसे का लेन देन हमेशा गड़बड़ा जाता है। ये कितना भी संभल कर पैसा खर्च करें, लेकिन अंत में हिसाब माइनस में हो जाता है। एक बार इनके ऊपर लोन चढ़ जाए तो वो लोन उतरता नहीं है और इनके काम भी लोन लेकर ही चलते हैं। अगर ये अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोन लें और किस्तें बांध दें, तो किस्तों के लिए इनके पास इनकम आएगी। जैसे इनकी किस्त खत्म होगी वैसे इनकी इनकम भी डाउन चली जाएगी। तो 6ठे घर के बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए गले में सोने की चेन पहने, चने की दाल धर्म स्थान पर देते रहे। 7th हाउस जो कि गृहस्थी का है, शुक्र और बुध का है, जो कि बृहस्पति के शत्रु हैं। यहाँ पर जब बृहस्पति आते हैं तो ये गृहस्थ में फंसे हुए साधु की तरह होते हैं। लाइफ में, गृहस्थी में हमेशा इनको प्रॉब्लम आती है। समाज में जहाँ ये आध्यात्मिक चोला लेकर चल रहे होते हैं, वहीं गृहस्थी में ये बेकार नकारे होते हैं। अगर ये बुध की चाल से चलते हैं, यानी चुस्त चालाक होकर चलते हैं, तो इनको कामयाबी मिलती है। लेकिन जितना आध्यात्मिक बनते रहते हैं, जितना दान पुण्य करते हैं, जितना ही ये लोगों पर तरस खाते हैं, उसका उल्टा इनको पड़ता है। नेकी कर और जूते खा वाली स्थिति होती है। इन लोगों को घर के अंदर आध्यात्मिक माहौल बनाना इनकी गृहस्थी को डैमेज कर देता है और ये गुरु घंटाल की तरह हो जाते हैं।
गृहस्थी इनकी प्रॉब्लम में आ रही होती है, ये आध्यात्म कर रहे होते हैं और बाद में जाकर ये अपने पद से बिगड़ जाते हैं। कई बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर लेते हैं, जो कि इनके लिए नेगेटिव होता है। व्यापार करना इनके लिए नुकसानदायक होता है। किसी के अंडर में काम करें या नौकरी करें तो इनको हमेशा फायदा मिलता है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए कपड़ों का दान कभी ना करें और 7 लाल मिर्च डंडी समेत पीले कपड़े में बांध के घर की ईस्ट की दीवार पर टांग दें। दोस्तों, 8वें घर में बृहस्पति को अघोरी साधु की तरह समझें। शमशान में बैठे हुए तपस्वी साधु की तरह समझें। 8वां घर मौत का है, जिसे शनि रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल की राशि यहाँ पर होती है, तो मंगल के साथ बृहस्पति अच्छा संबंध रखते। तो जब भी इनको परेशानी आती है दैवीय मदद इनको मिलती रहती। लेकिन शनि के साथ शनि यहाँ पर खराबी नहीं देता, क्योंकि शनि भले ही दैत्य पक्ष में हो लेकिन देव गुरु को भी वो रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ऐसा इंसान अगर शनि को खराब कर दे, यानी शराब अंडा मांस मच्छी में लिप्त हो जाए, जुआ खेलना शुरू कर दे, तो उसे नुकसान होता है। तब दैत्यराज शनि देव गुरु बृहस्पति को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते। ऐसे में ऐसे लोगों के पीठ पीछे बातें बहुत बनती हैं, ह्यूमर्स बहुत फैलते हैं, बदनामी बहुत होती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो छोटी छोटी बातों पर कसम ना खाएं, दूसरा धर्म स्थान पर चने की दाल देते रहें। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति को सुनहरी खानदान का मालिक कहा गया है। ऐसा इंसान अच्छे कुल में पैदा होता है, समाज में उसको अच्छा मान प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छा भाग्य लेकर पैदा होता है। अगर वो अच्छे कुल में पैदा ना भी हुआ हो, बड़े घराने में पैदा ना भी हुआ हो, तो उसकी किस्मत ऐसी होती है कि उसके पैदा होने के बाद उसके दादा, उसके पिता तरक्की करना शुरू कर देते हैं, सोने चांदी के अंबार लग जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जब तक सात्विक रहता है तब तक ये चीजें उसको पॉजिटिव करती हैं। जहां वो तामसिक चीजों में लिप्त हो गया, अपना चरित्र खराब कर लेता है, तो ये बृहस्पति खराब असर देना शुरू कर देता है। बृहस्पति यहाँ पर जब हो तो ऐसा इंसान जब भी सोना खरीदे तो उसके साथ चांदी जरूर खरीद के लाए और माथे जबान नाभि पर केसर लगाए। बस ध्यान ये रखे कि जब माथे पर केसर लगा रहे हों और उसके बाद आपका गुस्सा बढ़े तो फिर माथे पर केसर ना लगाएं, सिर्फ जबान और नाभि पे लगाएं। 10th हाउस में बृहस्पति को नीच कहा गया है। यहाँ पर सोने की चमक देता हुआ पीतल है, नकली सोना। ऐसा इंसान शनि के घर में आकर, मजदूर के घर में आकर गुरु के आदेश सुनने वाली कहानी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मजदूर जो अपना और अपने परिवार का पेट मजदूरी करके कमाता है, उसे आप आध्यात्मिक ज्ञान देने लग जाएं, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर बृहस्पति है। ऐसा इंसान जितना प्रैक्टिकल रहता है, कर्मवादी होता है, चुस्त चालाक होता है, उतना कामयाब होता है। ऐसे लोगों के घर में अगर बड़े मंदिर बना रखा हो, मूर्तियां रखी हुई हों, रेगुलर घंटियां बजती हों, कीर्तन होते हों, रेगुलर जोत जलती हो, तो वो चीजें इनको और इनके संतान को, खासकर पुत्र संतान को, दोनों को कष्ट देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसा इंसान डाउन फेस करता है। इसी के उलट अगर ये इंसान अपने कर्म को पूजा बना लेता है, अपने स्वभाव में हमेशा चुस्ती चला के रखता है, बिल्कुल अपने आप को कौवे की तरह बना लेता है, यानी दाना चुगते हुए भी अपनी आंखों से खतरे को भांपने वाला, तो ये इंसान तरक्की हासिल करता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं जाना चाहिए, अपने कर्म को ही पूजा मानना चाहिए। नेकी करें लेकिन दान पुण्य के बजाय पुरुषार्थ और कर्म करें, यानी कहीं पर सेवा करनी है तो ऐसे में जो कुदरत के सताए हुए लोग हैं, जैसे जीव जंतु हैं या अंगहीन लोग हैं, उन लोगों की सेवा करें, बजाय मंदिरों में पंखे दान करना, चारपाई दान करना, उन पर नाम लिखवाना। ये सब कुछ इनको बैकफायर करता है। जब बृहस्पति को यहाँ पर पॉजिटिव करना हो तो 10 तांबे के सिक्के हल्दी या केसर का लेप लगाकर उसे जल प्रवाह करें 43 दिन लगातार, तो लाभ मिलता है। दोस्तों, 11वें घर में बृहस्पति खजूर के पेड़ की तरह होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति का अपना घर है और शनि का घर है। यहाँ पर एक नियम है कि जो भी सौम्य ग्रह आते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। 11वें घर बृहस्पति एक सौम्य ग्रह कहलाता है, तो ऐसे में इनका ज़्यादा पैसों के रूप में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता। ये लोग दिन भर काम में बिजी होते हैं, बहुत कमाई करने का इनका दिखता है, लेकिन बचत इनके लिए सिर्फ खाना पूर्ति की होती है। ऐसे लोग भी जितना चुस्त चालाक होते हैं उतना कामयाब होते हैं। धर्म स्थान पर चने की दाल देते रहें, उससे लाभ मिलता है। दोस्तों, 12वें घर में बृहस्पति जब भी होते हैं तो ये मोक्षकारी होते हैं, यात्रा देते हैं, आध्यात्मिक क्षमता देते हैं। बृहस्पति का ये अपना घर है, लेकिन राहु के साथ भी यहाँ पर साझा होता है। ऐसे में ये इंसान जितना
सात्विक रहेगा उतना बृहस्पति मजबूत होगा। बस इनको जब भी सोना खरीदें तो उसके साथ उतने वजन की चांदी भी खरीदनी चाहिए। ऐसे लोगों को माला पहनने की आदत पड़ जाती है और माला पहनना इनके लिए नुकसानदायक होता है। तंत्र, ताबीज, बबूत, माला ये चीज़ें इनको सूट नहीं करती। किसी बाबा, किसी गुरु की फोटो घर में रखना ये इनको अशुभ फल देता है। ऐसे लोगों को सर पर चोटी रखनी चाहिए, सर को ढकना चाहिए और माथे ज़बान नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।